अब समस्त खंडवा जिले में निर्माण की दुनिया में विश्वसनीय कार्यों के लिए साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी। जी हां, सभी प्रकार के भवन, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, मांगलिक परिसर, होटल, गार्डन, फार्म हाउस, वेयर हाउस के निर्माण कार्य और नगर पालिक निगम की टीएनसी की परमिशन, सभी प्रकार के आधुनिक एलिवेशन, इंटीरियर, आर्किटेक्चर कार्यों के लिए संपर्क करें इंजीनियर आकाश नेबनानी। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, मोगट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खंडवा के खालवा ब्लॉक के लंगोटी गांव में गले में दर्द और बुखार के कारण पिछले करीब 20 दिनों में 4 बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की उम्र 7 से लेकर 9 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं बच्चों की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर सर्वे कराया जा रहा है। वहीं सर्वे में करीब 10 बच्चे को गले में दर्द और बुखार की शिकायत मिली। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के चलते इन बच्चों के परिजनों ने गांव में ही ओझाओं से इलाज करवाया, जिसके कारण बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने से बच्चों की मौत हो गई है। गांव में 4 बच्चों की रहस्यमय मौत हो जाने के बाद पूरा गांव दहशत में है। अंधविश्वास के चलते ग्रामीणों का मानना है कि गांव में कोई प्रकोप आ गया है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने विशेष पूजा पाठ करवा रहे हैं। आज रात लंगोटी गांव में जागरण करने और शनिवार को गांव का बंदोबस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस दिन गाँव में कोई भी न तो आ पाएगा और न बाहर जा पाएगा। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर DS चौहान ने कहा वे खुद जांच करेंगे। गौरतलब है कि कुपोषण के मामलों में भी आदिवासी ब्लॉक खालवा ही पहले ही स्थिति खराब रही है। माहौल सर ये ज़्यादा करके पड़ियारी पे ही भरोसा करते हैं ये लोग। पड़ियार के कारण फिर और अभी तो हवन भी हो रहा है। सारी महिलाएं ने दीपक जलाए, जल चढ़ाया माता जी पे और उपवास भी रख रहे हैं सर। आज ये है कि ना किसी के घर मटन मछली बनेगी, ना शराब पियेंगे और पूजा पाठ करेंगे। इसकी भाई गांव में ऐसा महामारी है या क्या है, इस कारण से देवी प्रकोप मानने के लिए वो पूजा पाठ कर रहे हैं। कितनी क्या आबादी है गांव की? 2000 की जनसंख्या है सर। और बच्चे बीमार कितने हैं अभी यहाँ पे? सर बच्चे तो अभी बीमार ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 बच्चे थे तो दोनों अभी खंडवा रेफर कर दिए। लापरवाही बच्चों के माता पिता की है। और जैसे बच्चे को तकलीफ़ थी तो डॉक्टर के पास जाना था, उनको डॉक्टर का इलाज करवाना था। उनने पड़ियाड़ों जो झाड़ा फूकी करते हैं, उनके झाड़ा फूकी करवाने से ही ज़्यादा करके अंधविश्वास पे लोग बाग ज़्यादा विश्वास मानते हैं। दोनों का इलाज करवाते तो बच्चे की मौत नहीं होती। गांव में 2 बच्चे की लगातार मौत हो गई थी। कुल मिला के कितनी? 4 हुई है वैसे तो। जो शासन ये योजना चला रही है उसमें बच्चों को NM आंगनवाड़ी या फिर अपने ये उप स्वास्थ्य केंद्र वाले जो भी हैं उनको बताना चाहिए पहले कि कमी है। हाँ, उनको जागरूकता उतनी है नहीं, इसलिए उनकी लापरवाही से ऐसा बच्चा उनका साथ में हादसा हो गया। बच्चों का इलाज यहाँ आंगनवाड़ी NM के पास में बताते हैं। इसके अलावा भी झाड़ फूक तो खैर दोनों काम करवाते तो बच्चे ठीक हो सकते थे। वो गांव के रहने वाले गाजरा का नाती भी कुछ दिन पहले गले में दर्द और बुखार से मौत हो गई है। गजरा बताता है कि मेरे नाती को गले में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे गांव में ही इलाज करवाया और जहां ने गले में पट्टी बांधी। इसके बाद उसे बहुत तेज बुखार आया और खंडवा ले गए। यहां से इंदौर भेजा गया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मेरा नाती तो गला में सूज आया। मुन्ना का लड़का मेरा नाती, वो का नाम इकलेश की बिकलेश। क्या हुआ था? फिर डॉक्टर पास ले गए पटार, फिर वहाँ पट्टी मट्टी लगा, फिर ज़्यादा से तो वो खंडो भेज दिया। 2-1 रात वहाँ रहा डॉक्टर पास, फिर इंदौर भेजा। इंदौर 2 बाटल लगाए तो ज़्यादा सूझ गया। ये छाती भी नहीं गए, अभी पानी नहीं घुटाया। फिर 10-12 दिन रहे, तब भी बुधवार का रोज गुरुवार यहाँ पे गांव में आपने को कोई पंडित पुजारी नहीं दिखाया आपने? दिखाया था वहाँ पड़ियार पे हमारा। वो झाड़ू फूका करा, वो पानी घुटाए। जब वो को फायदे वो कभी नहीं फायदे हुई, पानी नहीं घुटाए, झाड़ू फूका। गाँव में और भी बच्चे हैं? 3 एक बच्चा मौत में हुआ। फिर कहीं गांव के लिए कुछ देवी प्रकोप क्या बता रहे हैं इसको क्या मालूम? ये घर का, एक वो घर का, आपका नाम बताइए। जिले के लंगोटी गांव में गले में दर्द और बुखार से 4 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला भी अलर्ट हो गया है।
खुद खंडवा सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी निगरानी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ से घरों में सर्वे कराए, बीमार बच्चों की जानकारी जुटाई और जो बच्चे बीमार थे उनका डॉक्टरों की टीम ने मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें 2 बच्चों को खंडवा रेफर किया गया। वहीं बच्चे नॉर्मल रूप से होने से पहले दवाई देकर घर में ही रहने की सलाह भी दी। वहीं इस आदिवासी इलाके में जागरूकता लाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग यहां विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें यह ग्रामीणों को ओझाओं के पास न जाने की सलाह भी दी जाएगी। इसको लेकर सीएमएचओ ने आसपास के झोला छाप डॉक्टर और ओझाओं को भी इस तरह का इलाज बंद करने की नसीहत दी है। दो जो बच्चे हैं उसको निमोनिया था और उसके कारण हमारी सिस्टर ने एडवाइस दी गई थी कि बड़े हॉस्पिटल में, तो जिला चिकित्सालय में ले गए थे। जिला चिकित्सालय ले जाने के बाद वहाँ जिला चिकित्सालय डॉक्टरों ने इंदौर रेफर किया था और वो रास्ते में डेथ हो गई, तो फिर वापस ले आए थे। और एक बच्चा पी लिया था और काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस गांव में अंधविश्वास है, ऐसा सिस्टर ने मुझे बताया और मेरी सिस्टर कंटिन्यू उनको समझाई दे रही, पर अंधविश्वास का यहाँ पे इशू है। यहाँ पे जो है लोकल डॉक्टरों से इलाज कराना चाहते हैं और वो डॉक्टर जो है सही एडवाइस दे नहीं पा रहे हैं, तो अभी मैं वहाँ उन डॉक्टरों से भी बात करके आया हूँ कि जब भी कोई हो तो हमारी सिस्टर को बताएं, हम मुझे सीधा मेरे से बात करें और उस मरीज़ को कहाँ पहुँचाना, ऐसा एडवाइस दी गई ताकि ये भविष्य में इस टाइप की घटना नहीं हो। तो अंधविश्वास यहाँ पे ज़्यादा है। आज मेरी टीम आई थी और पूरे सर्वे किया, उसमें ये कहीं फल नहीं आया कि और बच्चे बीमार हैं और बच्चों को भी देखा गया, पर ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं मिला कि कोई एकदम बीमारी ब्रेकआउट होकर ऊपर आ रही, ऐसा कोई नहीं है। बड़ों से बुज़ुर्गों से सबसे मैं बात की, मेरी टीम ने बात की, पर कहीं ऐसा लगा नहीं कि ये कोई एकदम बीमारी फैली और ऐसा बच्चों के साथ हो गया। ये अंधविश्वास ये है कि ज़्यादा इलाज से संबंधित नहीं है और वे जो बड़वे रहते हैं उनके जो बाद वो साइकोलॉजिकल जो इलाज करते हैं उसमें विश्वास है। तो यहाँ जागरूकता डेवलप अभी मैं घर घर से उनको समझाई दी गई और यहाँ कैंपेन 1 हफ्ते तक हमारी टीम आएगी और ये कैंपेन चला जाएगा कि बच्चों की जो डेथ हुई है या जो बड़े बुजुर्गों डेथ है उसमें बड़वा भोपा नहीं कराएं, ताकि अपन सेब हमारे यहाँ रोशनी PSC है वहाँ जाएं और वहाँ नहीं हो तो खालवा जार जिला चिकित्सालय, ऐसा उनको एडवाइस दी गई।